श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। चेहरे को साफ सुंदर बनाने के लिए या आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बा या कालापन है या शरीर में अन्य किसी स्थान पर कोई दाग हो गया है तो आज हम आपको परम पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया वह उपाय बताने जा रहे हैं जो कि परम पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया था। उसी कथा से सुनकर समझकर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए और इस उपाय को अवश्य करें। अगर इस उपाय की ज़रूरत आपको नहीं है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं जिससे किसी ज़रूरतमंद के पास यह वीडियो पहुंच सके और वह इस उपाय को करके लाभ उठा सके। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना होगा एक बेलपत्री। एक साफ सुंदर बेलपत्री, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्री लेने के बाद आप लाल चंदन और पीला चंदन ले लीजिए। अब बेलपत्री को आप इस तरह से रख कर दीजिए जिससे बेलपत्री का चिकना वाला भाग ऊपर की तरफ रहे। अब ध्यान से देखिए, यह जो बेलपत्री के नीचे की दोनों पत्तियां होती हैं, ये दोनों पत्तियां जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन दोनों पत्तियों पर आप पीला चंदन लगा दीजिए। चंदन लगाते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि चंदन पूरी पत्ती पर अच्छी तरह से लग जाए, कहीं से भी पत्ती दिखाई न दे। अगर आपके पास चंदन पाउडर है तो आप उसमें पानी मिलाकर थोड़ा सा गीला कर लीजिए जिससे चंदन पेस्ट की तरह से बन जाए और लगाने में आसानी हो। नीचे की दोनों पत्तियों पर पीला चंदन लगाने के बाद यह जो ऊपर वाली पत्ती आप देख रहे हैं इस पर आप लाल चंदन लगा दीजिए। पूरी पत्ती के ऊपर इस तरह से चंदन लगा दीजिए। तीनों पत्ती पर चंदन लगाने के बाद यह आपको कुछ इस तरह से दिखने लगेगी। उसके बाद आप ले लीजिए एक लोटा जल। जल लेने के बाद आप चंदन लगे हुए बेलपत्री एवं लोटे का जल लेकर अपने घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो या आप जिस भी शिव मंदिर पर जाना चाहें, लोटे का जल एवं बेलपत्री लेकर शिव मंदिर चले जाइए। लोटे में जल लेते समय उसमें कुछ भी नहीं डालना है। बेलपत्री जिस पर चंदन लगा है वह भी लोटे में नहीं डालना है, उसे अलग से लेकर जाना है। शिव मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आपको चंदन लगी हुई बेलपत्री अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इस तरह से चढ़ा देना है। जिसमें चंदन लगा हुआ है बेलपत्री अशोक सुंदरी की तरफ स्पर्श करे। बेलपत्री की डंडी बाहर की तरफ जिधर से जल गिरते हुए नीचे जाता है और लाल चंदन लगी हुई पत्ती शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। अशोक सुंदरी पर पत्ती चढ़ाने के बाद आप लोटे का जल शिवलिंग पर धीरे धीरे एक धार में चढ़ा दीजिए। जल चढ़ाते समय नीचे गिरते हुए थोड़े से जल को आप किसी पात्र में रोक लीजिए। उससे पहले जब आप जल चढ़ा रहे हो तो जल चढ़ाते समय ही भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए जल चढ़ाना है कि हे महादेव, हमारे चेहरे पर या शरीर में यह दाग धब्बा या निशान या कालापन हो गया है, आप हमारे ऊपर कृपा दया कीजिए और हमारे इस दाग को समाप्त कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए पूरा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और नीचे गिरते समय थोड़ा सा जल रोककर घर ले आइए और घर के पूजा स्थान पर उस जल को रख दीजिए। दूसरे दिन से मान लीजिए आपने सोमवार को जल चढ़ाया है तो आप मंगलवार से जो थोड़ा सा जल आपने घर लाया है उसमें से थोड़ा थोड़ा जल हाथ में लेकर उस स्थान पर लगाना है जहां पर आपको दाग की समस्या है या त्वचा संबंधी कोई समस्या है। ऐसा प्रतिदिन एक बार करना है। 15 दिनों तक लगातार उसी जल में से लगाते रहना है। उपाय सिर्फ एक बार ही करना है, लेकिन जो आपने मंदिर से जल लाया है उसी जल में से थोड़ा थोड़ा जल 15 दिनों तक रोज लगाते रहना है। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से 15 दिनों में आपके सभी दाग धब्बे समाप्त हो जाएंगे। एक निवेदन है आप सभी से कि अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया उसे लाइक करें और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल।